राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सन एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ESE। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो के बाद में इस चैनल पे एक शीट को अपलोड किया जाता है। उस शीट के क्वेश्चंस अगर आप लोग लगा लेंगे तो आपको वो वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देर न करते हुए हम लोग आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे जो कि है कार्ड्स मेथोडोलॉजी। आप लोग ने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ताश के पत्ते जो होते हैं उनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो लेकिन जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं होगा तब तक हम वो सवाल कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है ताश के पत्तों के बारे में, तो मैं जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा सबसे पहले कि आखिरकार ये ताश के पत्ते होते क्या, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। फिर रेड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक 13 टाइप का एक होता है, 13 नंबर का एक होता है, फिर एक 13 नंबर का होता है, फिर ब्लैक भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 13 के। तो एक होता है हमारा डायमंड, दूसरा रेड होता है हार्ट, एक ब्लैक होता है स्पेड और दूसरा होता है ब्लैक क्लब, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्त, हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। फिर 26 रेड भी 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, 30 उसमें से 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, फिर 13 ब्लैक भी 2 पार्ट्स में बटे होते हैं जिसमें 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, हर उसमें ये जो 13 का कार्ड है, मतलब 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड एंड 13 क्लब। इसको यहाँ ना करो, यहाँ पे ना करो, हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं। 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड एंड 13 क्लब, ठीक है। हर उसमें एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जोकर होगा और 1 से लेकर 10 तक कार्ड होंगे। फिर इसमें भी हमारा एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जोकर होगा और 1 से 10 तक नंबर के कार्ड होंगे। फिर इसमें भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जोकर होगा और 1 से 10 तक नंबर के कार्ड होंगे। इसमें भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जोकर होगा, 1 से 10 लेकर नंबर के कार्ड्स होंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो, आ गई अगर तो अब ये क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स विल बी द किंग्स, ठीक है। तो टोटल बोल रहा है कि 52 कार्ड्स हैं हमारे पास में, 52 में से उसने 2 कार्ड निकाले, तो हम टोटल क्या कर सकते हैं, कितने कार्ड्स हैं 52, कितना सेलेक्ट कर रहा है उसमें से 2, तो ऐसे टोटल हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि बोथ कार्ड्स किंग, क्या कह रहा है, बोथ कार्ड्स विल बी किंग। जो 2 कार्ड उनमें से चुना वो क्या होने चाहिए, दोनों किंग होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कितने किंग के कार्ड होते हैं, तभी तो हम जितने कार्ड होते होंगे उन्हीं में से हम दोनों कार्ड चुन रहे होंगे, तभी तो हमारे दोनों किंग निकलेंगे। तो कितने कार्ड्स होते हैं टोटल किंग के? तो देखो, डायमंड में एक होता है, हार्ट में एक होता है, स्पेड में एक होता है और क्लब में एक होता है। तो टोटल कितने किंग के कार्ड्स होते हैं? 4 किंग के कार्ड्स होते हैं अपने 52 कार्ड्स में। तो 4 कार्ड्स में से आप जब 2 कार्ड को चुनोगे, इन 4 कार्ड्स में से वो दोनों कार्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी तो आपके दोनों कार्ड किंग आएंगे।
तो आपने इन 4 कार्ड्स में से दोनों को सेलेक्ट कर लिया तो आपके दोनों कार्ड किंग हो गए। ठीक है, तो आपको इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम और ये हो गया आपका टोटल आउटकम। ये जो हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में ही आपके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, इसी में ही आपके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था वो ये था कि आपने क्या किया कि दोनों को क्या किया कि निकाल लिया। ठीक, दोनों को एक साथ चुना और दोनों कार्ड को एक साथ निकाल लिया। ये वाला केस वो वाला था। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला केस अपना वो वाला था। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दूसरा केस कह रहा हूँ, कि कार्ड्स इज नॉट रिप्लेस्ड। कार्ड्स इज नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है कि आपने पहले पहला कार्ड उठा के आपने उसको रख दिया यहाँ साइड में, फिर आप गए दूसरा कार्ड उठाने, तो आपने दूसरा कार्ड उठाया और फिर आपने उसको साइड में रख दिया, फिर आपने 2 कार्ड उठा लिए। मतलब आप एक साथ नहीं उठा रहे हो, आप एक एक करके उठा रहे हो। एक उठाया, किनारे रख दिया, फिर दूसरा आपने उठाने गया। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, जब आप पहला कार्ड उठाओगे तो आप क्या कर रहे हो, टोटल कार्ड्स हैं 52 में से आप एक कार्ड निकालो। आप दोनों कार्ड एक साथ नहीं निकाल रहे हो, आप एक कार्ड निकाल रहे हो। तो टोटल क्या हो जाएगा इस केस में, जब आप पहला कार्ड निकालोगे तो आप 52 कार्ड्स में से सिर्फ एक कार्ड उठा रहे हो, तो एक कार्ड हो गया। और आपको किंग निकालना है, तो किंग वाला कार्ड अगर आप एक निकालोगे तो टोटल किंग कितने हैं, 4, तो उन चारों में से ही आप एक कार्ड होना चाहिए ना, तो पहला कार्ड अपना किंग आएगा। तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4c1 अपॉन 52c1। ठीक, पहले केस की प्रोबेबिलिटी ये हो गई जब आपने पहला कार्ड निकाला। अब जब आप दूसरा कार्ड निकालोगे, ये हो गया फर्स्ट कार्ड के बारे में, है ना, ये हो गया फर्स्ट कार्ड के बारे में। अब जब सेकंड कार्ड आप निकालोगे तो आपके पास में कितने बचे, तो जो टोटल अपना लॉट है कार्ड्स का उसमें कितने बचे, एक कार्ड तो आपने निकाल लिया, 52 कार्ड से उसमें से एक निकाल लिया, कितने बचे, 51 कार्ड्स बचे। तो अब आप जब सेकंड कार्ड निकालोगे तो कितने कार्ड्स में से निकालोगे, 51 कार्ड्स से में से ही निकालोगे। और निकालना कितना है, एक ही कार्ड तो निकालना है, उसका नंबर दूसरा है, बट निकाल कितना कार्ड रहे हो, एक ही कार्ड निकाल लो तो 52c1 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा भी कार्ड किंग ही होना चाहिए, तो किंग का आप एक कार्ड निकाल चुके हो, 4 थे, एक निकाल चुके, अब कितने बचे, 3, तो अब आप दूसरा कार्ड 3 में से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3c1 अपॉन में 51c1। आपको पहला कार्ड और दूसरा कार्ड निकालना था, फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड निकालना था। तो जब एंड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो अपनी जो फाइनल प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, 4c1 इंटू अपॉन में 52c1 इंटू 3c1 अपॉन में 51c1। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया इस केस का आपका आंसर हो गया। ठीक, इस केस का आपका आंसर हो गया। ओके, अब आपसे मैं सेकेंड पार्ट कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि थर्ड पार्ट, कार्ड्स को आपने रिप्लेस किया, अब इसका क्या मतलब है, आर रिप्लेस्ड। अब इसका क्या मतलब है, 52 कार्ड्स थे, उसमें से आपने एक कार्ड को निकाला, उसको ऐसे करके देखा, फिर उसको दोबारा से इसी लॉट में धर दिया। एक कार्ड निकाला, किंग निकला, आपने फिर से उसको रख दिया उसमें। आपको मौका है कि आपको 2 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, आपको मौका है सिर्फ 2 ही कार्ड निकालने का। तो आपने एक कार्ड लिया, अच्छा किंग है, फिर आपने उसी में रख दिया, फिर आपने दूसरा बार लिया, अच्छा किंग है, फिर आपने उसी में, तो 2 कार्ड आपने निकाले और दोनों कार्ड आपने क्या किया कि दोनों कार्ड आपके क्या निकले, किंग निकले। बट आप इसमें क्या कर रहे हो, सेकेंड वाले केस में क्या कर रहे थे कि कार्ड निकाल रहे थे, पहला कार्ड निकाला, किनारे रख दिया, दूसरा कार्ड निकाला, किनारे रख दिया, पहला कार्ड निकाला, किनारे रख दिया, दूसरा कार्ड निकाला, किनारे रख दिया। इस केस में क्या कर रहे हो,
पहला कार्ड निकाला, अच्छा किंग है, दोबारा उसी लॉट में रख दिया। फिर दूसरा कार्ड निकाला, अच्छा किंग है, फिर उसको दोबारा उसी लॉट में रख दिया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, कार्ड को रिप्लेस कर रहे हो, कार्ड को रिप्लेस कर रहे हो। तो देखो इसमें आप क्या कर रहे हो कि पहले हम फर्स्ट कार्ड की बात करेंगे, फर्स्ट कार्ड की बात करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड की आप क्या कर रहे हो, टोटल क्या होगा, कितने में से निकालो, 52 में से, और किंग क्या होगा, 4c1, है ना, 4 ही तो किंग होंगे, उसी में से आप एक निकालोगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4c1 अपॉन 52c1। अब जब आप सेकेंड कार्ड निकालोगे, सेकेंड कार्ड निकालोगे, तो अब देखो सेकेंड कार्ड के केस में आप क्या कर रहे हो कि आपने भाई पहला कार्ड निकाला तो 51 हुए, फिर आपने ऐसे देखा, फिर आपको उसमें रख दिया, तो फिर से वो 52 हो गए कि नहीं हो गए। आप उसको उठा के सेकंड केस की तरह किनारे नहीं रख रहे हो, आप उसको दोबारा से उसमें डाल दे रहे हो। तो जब आपने निकाला, देखा, जब तक वो हाथ आपके हाथ में था तब तक जो लॉट थे कार्ड्स का वो 51 थे। जैसे ही आपने उसमें दोबारा कार्ड डाले तो फिर 52 हो गए। तो आप सेकंड कार्ड भी कितने में से चुनोगे, सेकंड कार्ड भी जो आप सेलेक्ट करोगे वो भी आप सेलेक्ट करोगे 52 में से ही। ठीक है, और किंग भी कितना रहेगा, भाई पहला कार्ड आपने किंग निकाला था तो किंग 4 थे, जब आपने निकाला हाथ में लिया तो वो 3 हो गए, फिर आपने दोबारा डाल लिया तो फिर से वो 4 हो गए उसमें, तो 4 में से ही आप सेलेक्ट करोगे। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4c1 अपॉन 52c1। जब आप फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी इंटू सेकेंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी अपनी क्या निकलेगी, 4c1 52c1 इंटू 4c1 अपॉन 52c1। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, एक चीज़ नोट करने वाली है। देखो किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि आपको ऑर्डर स्पेसिफाइड रहेगा। ठीक है, कि आपको पहले मान लो किंग निकालना है, फिर आपको दूसरा आपको क्वीन निकालनी है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे या पहला आपको ब्लैक कार्ड निकालना है, दूसरा आपको रेड कार्ड निकालना है, पहला आपको ब्लैक किंग निकालना है, दूसरा आपको रेड किंग निकालना है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसा दिया हो कि दोनों कार्ड किंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, रेड हो ब्लैक हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, दोनों कार्ड बस किंग होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर स्पेसिफाइड तो नहीं है भाई। देख डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर सकते हो, दोनों कार्ड में, दोनों कार्ड में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, दोनों किंग है तो किंग किंग से तो आप डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। हाँ ऐसा होता किंग होते और दूसरा क्वीन होती तो हम कहते हैं कि दोनों कार्ड डिफरेंट है। अगर हमको ये बताना है कि दोनों कार्ड डिफरेंट है तो या तो उनका कलर एक हो या वो दोनों कार्ड ही डिफरेंट हो जाए। ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसा कहीं पे हो कि दोनों कार्ड सेम हो, उनका कलर वलर के बारे में कुछ ना दिया हो, तो मतलब क्या होता है कि उनके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उनके कार्ड्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में आपको क्या हो, उस केस में क्या होता है कि चाहे कार्ड को आप रिप्लेस कर रहे हो, चाहे कार्ड को आप रिप्लेस ना कर रहे हो, जो आपका जवाब आएगा वो आपका जवाब आएगा सेम। ठीक है, जो आपका जवाब आएगा वो आपका जवाब सेम आएगा। तो यहाँ पे लिख लो कि whenever order is not specified, then simultaneously and without replacement gives same result। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना गलती कर गया कि मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब जो अपना पहला वाला था जिसमें हम दोनों कार्ड को एक साथ निकाल लेते वो, और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, ये दोनों जो आंसर होगा, ये दोनों जो आंसर देंगे वो सेम देंगे। ठीक है ना, वो मैं थोड़ा सा फ्लो में बोल गया, विद रिप्लेसमेंट वाला वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसको हटा देना। साइमल्टेनियसली और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दोनों जो रिजल्ट देंगे वो हमारे सेम देंगे। मतलब पहला वाला के साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, हमसे बोला गया 2 कार्ड निकालने, हमने दोनों कार्ड 52 में से निकाल लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड लिया, ठीक है, रख लिया यहाँ पे, ठीक, फिर यहाँ पे रख लिया निकाल के। ठीक है,
हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं उस कार्ड को, हमने निकाल के उसको अलग रख दिया। तो साइमल्टेनियसली और विदाउट रिप्लेसमेंट इन दोनों का जो जवाब होगा वो सेम होगा। रिप्लेस करोगे तो यार डिफरेंट आंसर आएगा, ठीक है। मुझे गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। आ जाओ, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि पैक ऑफ कार्ड्स हैं जिसमें कि है 4 एसेस, 4 किंग्स, 4 क्वींस और 4 जैक्स। 2 कार्ड्स निकाले गए रैंडमली। बोला गया प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ किंग, ठीक है। देखो अब यहाँ पे टोटल क्या होगा, पहले मुझे ये बताओ, कितने में से आप कार्ड चुनोगे? क्या 52 में से चुनोगे? नहीं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 4 एस है, 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक है। 1 to 10 के कोई कार्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक। 1 to 10 के कोई कार्ड नहीं है यहाँ पे, तो 1 to 10 के कार्ड्स को गायब कर दिया गया यहाँ पे। तो क्या हम 52 लेंगे? नहीं। जब अगर स्पेसिफाई हो गया है कि सिर्फ ये कार्ड्स है तो आपको वही लेना है। यहाँ पे 52 में से आप नहीं निकालोगे कार्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 कार्ड निकालेंगे, तो कितने में से निकालोगे आप? 4 + 4 + 4 + 4, तो टोटल कितने हो गए? 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। तो बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आ जाएंगे 16। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो कितना आ गया दोस्त? 16 कार्ड्स अपने आ गए, ठीक है। 16 कार्ड्स अपने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 16 आ गए, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आ गए? 16। 16 में से आप 2 कार्ड को निकालोगे, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ किंग। हम पहले करके आए कि जहाँ कहीं भी एटलीस्ट हो जाए वहाँ पे कर दो कि नो किंग, ठीक है। नो किंग है, 2 कार्ड में से कोई भी किंग नहीं है, उसको टोटल में से माइनस कर दो, आपका एटलीस्ट 1 किंग निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे? नो किंग वाली लेंगे, ठीक। नो किंग, कोई भी किंग नहीं है, ओके, कोई भी किंग नहीं है। तो किंग कितने हैं? 4 ही तो किंग है, ठीक है। 4 किंग है, तो हम किंग को ले ही नहीं रहे, किंग को हम निकाल ही नहीं रहे। तो अब आप 2 कार्ड किन में से चूज कर रहे हो? आप एस में से चूज कर रहे हो, या आप क्वीन में से चूज कर रहे हो, या आप जैक्स में से चूज कर रहे हो? मतलब आप कितने में से चूज कर रहे हो? आप 12 कार्ड में से चूज कर रहे हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हमें किंग नहीं, किंग चाहिए ही नहीं हमको। जब किंग नहीं चाहिए तो 4 किंग वाली जो लिस्ट है उसको आप हटा दो। आप उसमें से ले ही नहीं रहे हो 4 किंग में से। इसका मतलब आप किस में से ले रहे हो? आप ले रहे हो 4 एस में से, आप ले रहे हो 4 क्वीन में से, आप ले रहे हो 4 जैक वाले से, ठीक है। तो अब अपने टोटल आप कितने हो गए? 4 किंग को आपने हटा दिया 16 में से, तो कितने बचा? 12। अब वो 12 में से आप 2 कार्ड ले रहे हो अपना, ठीक है। तो 12 में से 2 कार्ड आपने ले लिए। तो अच्छा, ये हो गया है। तो हमारा जो है क्या बोलता है कि अब एटलीस्ट वन ऑफ देम किंग, इसका क्या हो जाएगा? टोटल में से नो किंग को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 16c2 - 12c2। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी दोस्त? फेवरेबल ये है अपॉन टोटल ये है, तो ये हो जाएगा 1 - ये हो गया आंसर, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया, ओके। ये अपना आंसर हो गया। समझ गए इतनी मेरी बात? चलो, तो कार्ड्स के अगर क्वेश्चन आए तो अपन लोग का ऐसे करना भी, और आगे अगर मिलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, परेशान नहीं, ओके, परेशान नहीं होने का। शायद इसमें मैं प्रीवियस ईयर ना कराऊं, शायद, क्या जहाँ तक है मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम लोग के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना ये प्रीवियस ईयर ही हैं। कुछ आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको नहीं मिलेंगे, बट जितने भी हैं आप चेक करोगे ये प्रीवियस ईयर ही हैं। और अगर मान लो कुछ बच जाएंगे, मैं देखूंगा उसमें, चेक करूंगा, बच जाएंगे तो हम उसको कर लेंगे 1-2 वीडियो में, ठीक है ना। ओके, चलो, क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम बिटवीन 100 and 999 विल नॉट कंटेन द डिजिट 7, ठीक है। बोल रहा है कि 100 से 99 के बीच में हम एक नंबर को सेलेक्ट करेंगे रैंडमली, तो उस नंबर में 7 का डिजिट नहीं होना चाहिए। भाई 100 से 99 के बीच में कितने डिजिट के नंबर है? कितने डिजिट के नंबर आएंगे? 3 डिजिट नंबर आएंगे, ठीक है। तो ना तो 1s प्लेस पे 7 होना चाहिए, ना तो 10th प्लेस पे 7 होना चाहिए, ना तो अपना 100 प्लेस पे 7 होना चाहिए, ठीक है ना। ना तो 1s प्लेस पे होना चाहिए, ना 10th प्लेस में होना चाहिए, ना तो 100 प्लेस पे 7 होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
टोटल नंबर निकालेंगे कि 100 और 99 के बीच में टोटल नंबर है क्या, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे AP की मदद से, ठीक है। ए क्या दिया है दोस्त 100, लास्ट नंबर क्या दिया है हमारा 999, डिफरेंस कितना है 1 का। तो हमारा हम अगर ऐसे करें तो A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 999, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा N माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1। तो N कितना हुआ हमारा, N हो जाएगा अपना 900, N हो जाएगा अपना 900, ठीक, हाँ 900। तो N हो गया अपना क्या 900 हो गया N। अब बोल रहा है कि कंटेन नहीं होना चाहिए, तो आप 900 में से आप क्या कर रहे हो कि एक नंबर को सिलेक्ट करो। तो ये तो हो गया आपका क्या टोटल, ठीक है, टोटल हो गया। अब बोल रहा है कि कोई भी डिजिट 7 नहीं होना चाहिए, तो अपना 3 डिजिट नंबर है देखो। तो चाहे 1s प्लेस हो, चाहे 10s प्लेस हो, चाहे 100 प्लेस हो, डिजिट्स क्या क्या आएंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं 10 डिजिट्स में से ही 1s पे भी आएगा, 10s पे भी आएगा और 100 प्लेस पे भी आएगा, ठीक है। तभी अपना 3 डिजिट नंबर बनेगा। इतनी बात मेरी समझ रहे हो आप, इतनी बात मेरी समझ रहे हो, ओके। हम क्या करें कि देखो अपने को 7 नहीं चाहिए, तो पहले 7 को इस लिस्ट में से गायब कर दो। 7 इस लिस्ट में से गायब हो गया, हमको किसी भी प्लेस पे 7 नहीं चाहिए, तभी हमारा ऐसा नंबर बनेगा जिसमें कि 7 ना हो, ठीक है। तो हमें किसी भी प्लेस पे 7 नहीं चाहिए। ये है यूनिट, सॉरी ये है 1, ये है 10s और ये है 100 प्लेस, ठीक है। ना तो 1s पे चाहिए, ना तो 10s पे चाहिए, ना तो 100 चाहिए। 7 गायब हो गया इस लिस्ट में। कितना नंबर, कितने बचे 9 नंबर बचे अपने पास में, 9 डिजिट्स बचे, ठीक है ना। टोटल थे कितने 10, टोटल कितने थे डिजिट 10 थे, 7 को हटा दिया हमने पहले ही, तो कितने बचे 9 बचे, ठीक है ना। अच्छा, अब 100 प्लेस पे दोस्त मुझे बात बताओ, क्या आप 0 को रख सकते हो? अगर आपने 100 प्लेस पे 0 को रख दिया तो क्या अपना नंबर 3 डिजिट बनेगा कि 2 डिजिट बनेगा, बताओ मुझे। मैं बोलूँ कि मैं लिख दे रहा हूँ ये 021, आप इसको 3 डिजिट नंबर बोलोगे या 2 डिजिट नंबर बोलोगे? आप पढ़ोगे क्या इसको? क्या आपको 121 पढ़ोगे या आप 21 पढ़ोगे? 21 होगा ना, ये 21 होगा। तो अगर आपने 100 प्लेस पे 0 को रख दिया तो भाई तो ये तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, 3 डिजिट तो होगा नहीं। तो अब हमें सिर्फ 100 प्लेस के लिए 0 को भी इस लिस्ट से गायब करना होगा। तो अब अपने नंबर क्या बचे, 7 गायब हो गया तो 9 बचे, 0 गायब हो गया तो एक और गायब हो जाएगा। तो अब कितने बचे 100 प्लेस के लिए सिर्फ बचे 8। तो हम 100 प्लेस पे 8 तरीके से इन नंबर को लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 8 नंबर मौजूद हैं। तो हम 8 तरीके से यहाँ पे 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं, 8 भी भर सकते हैं, 9 भी भर सकते हैं। तो हम 100 तरीके से 100 वाली प्लेस पे 8 तरीके से 100 वाली प्लेस पे नंबर को इन डिजिट को भर सकते हैं। कितने? क्यों? क्योंकि अपने पास में 8 डिजिट बचे हैं। अपने 0 और 7 को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 8, ठीक। फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर टेंस प्लेस पे आप 0 को भर सकते हो। टेंस प्लेस पे आप 0 को भरोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टेंस प्लेस पे आप 0 को भरोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये क्या पढ़ोगे, इसको 201 ही तो पढ़ोगे ना, तो ये 0 काउंट होता है अपना वहाँ पे। तो यहाँ पे हम 0 को रख सकते हैं, 7 को नहीं रखना। तो अब हमें ये 8 वाली लिस्ट को नहीं देखना, अब हम सिर्फ 9 ही को देखेंगे। तो आप इसको कितने तरीके से भर सकते हो, इसको आप कितने तरीके से भर सकते हो, यहाँ आप 9 तरीके से भर सकते हो और यहाँ भी आप 9 तरीके से भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप 9 तरीके से भर सकते हो। रेपिटेशन डिजिट्स का अलाउड है, रेपिटेशन डिजिट्स का अलाउड है। नहीं लिखा है कुछ भी इसके बारे में, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रेपिटेशन है या नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली एहसास ये जगह लेना है कि रेपिटेशन अलाउड है। इसमें तो कहीं लिखा नहीं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि रेपिटेशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे भी आप 9 तरीके से भर सकते हो और यहाँ पे भी आप 9 तरीके से भर सकते हो, ओके। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया। तो आप बताओ 3 डिजिट, ऐसा 3 डिजिट का नंबर जिसमें 7 ना होता हो, वो कितने तरीके से बनेगा? 8 × 9 × 9, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा, तो ये हो गया अपना क्या फेवरेबल आउटकम, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी फेवरेबल आउटकम, ओके, अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल कितना था 900C1, जो कि होता है 900 के बराबर, होता है 900 के बराबर,
तो इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 18/25 आंसर। आप लोग सोच सकते हो कि हमने इसको इसी तरीके से क्यों किया। आप दूसरे तरीके से करो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया, मैं क्या करूँ, नहीं चाहिए ना नो डिजिट, कोई भी डिजिट नहीं चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 माइनस कर देंगे ऐसे नंबर को जिसमें कि 7 डिजिट हो। हम वो वाले नंबर ले लेंगे जिसमें 7 डिजिट हो और 1 से उसको माइनस कर देंगे, तो अपनी उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जिस नंबर में 7 डिजिट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, ये लॉजिक आप लगा सकते हो। लेकिन इस लॉजिक में गड़बड़ क्या है ना कि आप उतने नंबर निकालने में हाफ जाओगे कि कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें 7 डिजिट हो 100 से 99 के बीच में, आप उसमें आपकी सांस निकल जाएगी, ठीक। ऐसे मान लो 100 से 110 के बीच में चलेंगे तो 107 हो गया, चल ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर 100 से 200 के बीच में चले तो कितना हो गया अपना, 100 से 200 के बीच में चले तो कितना हो गया अपना, 117 हो गया, ठीक है। फिर 127 हो गया, फिर 137 हो गया, फिर 147 हो गया, फिर 157 हो गया, फिर 167 हो गया। फिर अब जैसे ही 167 हुआ तो अगला जो नंबर आएगा 160 के बाद में, 167 के बाद में, क्या 177 आएगा? नहीं, उससे पहले भी आएंगे। अरे भाई ये भी तो होगा 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 और 179, ये सब भी तो होंगे। अभी तक तो 10-10 तक आ रहे थे डिफरेंस में, बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद में 170 से जो कहानी शुरू हुई 179 पे आके रुकी। फिर आप 200 तक यही करोगे, आप 200 तक 269 तक आप फिर ये 10-10 का डिफरेंस लेके चलोगे। फिर जैसे ही 270 आ जाएगा, फिर वहाँ से आपको 271, 272, 273 ऐसे करते करते 279 तक चलोगे। फिर 300, 360, 370 से ये काम होगा, फिर 470 से ये काम होगा, 570 से ये काम होगा, 670 से ऐसे काम होगा। फिर जब 700 आएगा तो वहाँ से तो 700 से लेके 799 तक आपको चलना पड़ेगा लगातार। तो भाई काउंट करते करते ना हाँप जाओगे, काउंट करने में पसीने निकल आएंगे अपने, ठीक है ना। तो ये वाला मेथड सही है जो बताया गया, या ये वाला सही है? ये वाला सही है ना, इसी से करा गया ये क्वेश्चन, ठीक, समझे, समझ गए? ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो दोस्त, हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है कि probability that will rain today is 0.5, okay, probability that it will rain tomorrow is 0.6, okay, probability that it will rain either today or tomorrow is 0.7। तो हमको बताना है what is the probability that it will rain today and tomorrow। तो मैं रेन होने के इवेंट को बोलना हूँ ए, मतलब अगर टुडे रेन हो रही है मतलब आज रेन हो रही है तो उसको बोलना, उस इवेंट को बोलना हूँ ए। और अगर टुमारो रेन हो रही है, टुमारो रेन हो रही है तो मैं उसको बोल रहा हूँ बी, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी दी हुई है 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी दी हुई है 0.6। आइदर टुडे और टुमारो, मैंने आपको कहीं पीछे अभी बताया था कि ये आइदर ए और बी लिखा हो तो इसका कोई मतलब होता, कोई थ्योरम पढ़ाई थी, कौन सी थ्योरम थी वो, एडिटिव थ्योरम। एडिटिव थ्योरम में मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है आइदर ए और बी, तो मतलब ये हमको दिया है कितना 0.7। और इस लाइन का मतलब क्या, रेन टुडे एंड टुमारो, मतलब ए एंड बी, इसका मतलब क्या होता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली इसका मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिटिव थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला, ठीक यही था ना, ये पूछा है, इसको धर ले जाओ, उसको धर ले आओ।
ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, 0.6, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 माइनस 0.7, तो ये हो जाएगा कितना 0.4। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.4। ठीक है, साइमल्टेनियसली रेन करेंगे टुडे एंड टुमारो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.4। अच्छा, हमको तो यही निकालना था ना, हमको तो यही निकालना था। तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा भी तो कर सकते थे, करो जरा भाई, ऐसा भी तो कर सकते थे, ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने। ये तो ये आता, नहीं आता ना भाई, 30 1 2 सॉरी, ये तो ये आता, वो आया 0.4, इससे आया 0.3, अलग अलग कैसे? ये जो जवाब है ये गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि इसको लगाने की एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों कैसे इवेंट होने चाहिए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए। क्या है? कहीं से कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। जब नहीं पता चल रहा है तो आप इसको नहीं लगा सकते। तो अपना जो आंसर है वो है ठीक। इतनी बात समझ गए? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। कितने देर का हो गया अभी? 31 मिनट्स का। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है दोस्त कि 2 फ्रेंड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों फ्रेंड्स जो है बर्थ मंथ है जो दोनों का वो सेम है। मतलब 2 दोस्त हैं मान लो, ठीक है, ए, ठीक है, 2 दोस्त हैं मान लो। राजू भाई को बुलाते हैं, आज पूरे वीडियो में राजू भाई को नहीं बुलाया, पिछले वाले में भी नहीं बुलाया था, आज बुलाते हैं। चलो, ये है अपना राजू, है ना, और उसका एक दोस्त है, अरे काजू को आने नहीं दे रहा है। उसका एक दोस्त है काजू, ठीक, काजू, ठीक है ना। तो राजू और काजू दोनों एक ही मंथ में पैदा हुए, उसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब राजू और काजू दोनों हो सकता है जनवरी में पैदा हुए हों, या अगर फरवरी में पैदा हुए हैं तो काजू भी फरवरी में पैदा हुआ है। अगर राजू अगस्त में पैदा हुआ है तो ये भी अगस्त में पैदा हुआ है, काजू भी, ठीक है ना। तो हमको ये वाले ऐसे करके हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ये काजू बहुत दुखी लग रहा है, इसलिए दुखी है ना कि इसके पास में कोई बात करने के लिए बाबू नहीं है, ठीक है ना। जो जिनके पास बाबू नहीं होती वो बड़े दुखी होते हैं आज के ज़माने में। ये देखो बड़े खुश हैं, इनके पास 2-2 हैं। देखा ना पिछले में 2-2 थी। टैलेंटेड आदमी है भाई, बेरोजगार इंजीनियर है ना, बहुत टैलेंट है इसके पास में। चलो दोनों को बाय बाय कहते हैं, बाय 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 बाय। ओके, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। टोटल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। देख, राजू और काजू, राजू एंड काजू, है ना, 2 दोस्त हैं। तो राजू अगर 12 महीने में से किसी भी एक महीने में पैदा हो रहा है तो काजू भी तो 12 में से किसी एक महीने में पैदा हो रहा होगा। हमको दोनों की निकालनी है, हमको दोनों की निकालनी है। राजू एंड काजू की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे केस? राजू एंड काजू कितने केस हो जाएंगे अपने पास में? 12 × 12 = 144 वेज में से हमको चुनना है कि कितने वो होंगे। अरे भाई यार, अगर हमें मान लो एक उससे निकालना होता, मान लो किसी एक का निकालना होता, मान लो राजू का निकालना होता, तो हम क्या करते? 12 तरीके में से निकालते, 12 तरीके में से निकालते। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो काजू का भी लेना है ना। काजू और राजू दोनों को साथ में लेना। जब भी हम दोनों को साथ में लेते तो क्या होता है दोस्त? एंड लगता है कि नहीं लगता? राजू एंड काजू 2 फ्रेंड हैं, ए एंड बी, तो दोनों
कितने 12 महीने से तो पैदा होंगे दोनों, तो जब 12-12 महीने में से पैदा होंगे तो टोटल हम कितना करेंगे, 144 में से ही करेंगे ना, 144 में से ही करेंगे ना दोनों को। ओके, तो टोटल अपना क्या हो गया, 144 हो गया, टोटल 144 हो गया। तो अब हम केसेस क्या बनेंगे दोनों के एक साथ वो उसमें पैदा होने के, तो एक पैदा होता है जनवरी में, दूसरा पैदा होगा जनवरी में, दूसरा पैदा होगा फरवरी में, ठीक, मार्च में, ठीक है, अप्रैल में, मई में, ठीक, जून में, ठीक है, जुलाई में, ठीक है, अगस्त में, ओके, और बताओ सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ठीक है। तो ये सारे अपने केस बनेंगे। तो कितने केस हुए, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने केस हो गए फेवरेबल, कितने केस हो गए अपने, कितने केस हो गए, बस ये 12 ही तो केस हो सकते हैं भाई। 12 ही केस में तो दोनों के मंथ सेम रहेंगे और में तो अलग अलग हो जाएंगे 144 में से। तो फेवरेबल आउटकम अपना कितना हो गया, 12, टोटल था अपना 144, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी 12/144, 1/12 आंसर, ठीक है, 1/12 आंसर आ गया अपना। तो दोस्त देखो टोटल समझना था, वो तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, टोटल समझना था अपने को। ये 12 में हो रहा है तो वो भी तो 12 में हो रहा है, तो दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तब अपना 144 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 12 तरीके से पैदा, 12 महीने में 12 तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तो हमको 12 सैंपल स्पेस लेना पड़ेगा, 12 दोनों को साथ में ले रहे हैं, तब दोनों को साथ में ले रहे हैं तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक, समझ गए मेरी बात। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, अलग कलर से करते हैं यार, छोड़ो ब्लू को बुलाते हैं। दो इवेंट्स है E1 एंड A2 सच दैट E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3। E1 और E2 की जो इंटरसेक्शन है उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। बताओ इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, ठीक है। सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू 2/3, मतलब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, एडिटिव थ्योरम से। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे एडिटिव थ्योरम लगा के। क्या होती है दोस्त, E2 ये होता है प्लस माइनस, ओके, तो लगाओ जरा एडिटिव थ्योरम। वन बाय टू, 1/3 माइनस 1/5, 6, 3 + 2 माइनस 1/5, 5/6 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा अपना 30, 25 माइनस 6 ही होगा ना, हाँ, तो 25 माइनस, तो हो जाएगा 19/30। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, 25 माइनस 6, हाँ ठीक है, 19/30। और यूनियन आ कितना रहा है, 2/3 आ रहा है। सही है, ये सही है, नहीं सही है, तो ऑप्शन ए अपना नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। तो इसको रब करो जरा, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट की कंडीशन अपने को पता है कि अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर आएगा, दोनों के इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लो जरा, पता चल जाएगा दोनों इंडिविजुअल हैं कि नहीं। E1 इंटरसेक्शन E2 दिया हुआ, ये है 1/2, ओके, ये है 1/3, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। बट जो अपने को E1 और E2 का इंटरसेक्शन दिया है वो कितना दिया है 1/5। तो LHS और RHS बराबर तो है नहीं, तो इसका मतलब E1 और E2 दोनों इंडिपेंडेंट
नहीं है। भाई अगर दोनों बराबर आ जाते मल्टीप्लाई करने पे तो हम कहते कि भाई इंडिपेंडेंट है, लेकिन नहीं बराबर आ रहे तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो अपना जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर पता चल गया। चलो एक बार के लिए हम क्या करते हैं कि ये भी निकाल लेते हैं। ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या है ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और क्या है अपना? 4/5। ठीक है, तो आओ लगाते हैं इसको। क्या होगा इसका मतलब? ओके, ऐसे लगेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ओके चलो, तो अपने को क्या दिया है? ये दिया है 1/5 और E2 क्या दिया है? 1/3। तो आंसर क्या आ रहा है? 3/5। हमको दिया क्या हुआ है ऑप्शन में? 4/5। अपना आंसर निकालने पे क्या है? 3/5। तो ये भी नहीं है, तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जो कि हम पहले ही निकाल चुके थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं अपने से? ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं E1 एंड E2 आर सेटिस्फाइंग PE1 इज इक्वल टू PE2 और PE1 यूनियन E2 दिया है 1 और E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, तो अपने को PE1 को बताना है। ठीक है, तो ये दे दिया अपने को। ठीक है, तो हमको PE1 निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एडिटिव थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। ये हो जाएगा अपना PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, तो क्या हम इसकी जगह पे इंडिपेंडेंट थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? इसकी जगह पे क्या हम PE1 मल्टीप्लाइड बाय PE2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे लिख दो 1, ये अपने को दिया है। ये हो जाएगा PE1 और PE1 और PE2 बराबर है, तो हम PE2 की जगह पे PE1 लिख देंगे। ठीक है, और माइनस में लिख देंगे, इसको डब्बे में कर लो, माइनस में लिख देंगे PE1 इंटू PE2, है ना। अब PE1 की जगह पे E1 को ले आओगे, है ना, इसको चलो E2 ही रहने दो। अब रिप्लेसमेंट करो, तो PE1 माइनस PE1 मल्टीप्लाइड बाय PE1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PE1 माइनस में PE1 का स्क्वायर। क्या करो? PE1 को मान लो x। ठीक, तो क्या जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x क्या आएगा अपना? प्लस माइनस 1। ओके, प्लस माइनस 1 आएगा? नहीं 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 नहीं, 1 ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा। अरे 1 ही आएगा यार, 1 आएगा। ठीक, तो PE1 अपना आया क्या? 1 आ गया आंसर। ठीक, एडिटिव थ्योरम और इंडिपेंडेंट वाली थ्योरम जो थी, उन दोनों का मिक्सचर का ये क्वेश्चन था। दोनों पता है, कर लोगे। ठीक है, चलो ये वाला करो, चलो ये वाला करो। PE denotes the probability of an event E given that PA is equal to 1, PB is equal to 1/2, then the values of PA, B, PBA respectively are। देखो दोस्त, अब इसमें चलो पहले हम लोग लिखते हैं। हमको क्या निकालना है? ये। ठीक, इसका क्या फॉर्मूला होगा? अब देखो यार, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमको दिक्कत ये लगी। अब पता नहीं यार, हमने नोट किया था तो यहाँ तक यार लिखा तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि ये नहीं लिखा है कि ए और बी जो है अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नहीं दी है। या तो इसकी वैल्यू दे देते तुम, है ना, या तुम कह देते कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी इंडिपेंडेंट वाली थ्योरम में लगा के, मतलब मल्टीप्लाई करके, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अब जब लिखा नहीं है तो हम कैसे लगा दें?
कैसे लगाते, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट मैं लिख दे रहा हूँ। तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, पहले वैल्यू निकालो इसकी। ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये पी ए क्या है 1, पी बी क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो गया 1/2 अपॉन में पी बी 1/2, तो ये करोगे तो ये हो जाएगा 1। इसका आंसर आ गया क्या अपना दोस्त, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में पी ए। दोस्त एक बात यहाँ जान लो कि जो ये होता है ना और इसका उल्टा, ये दोनों अपने बराबर होते हैं, ठीक है, ये दोनों अपने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो ए इंटरसेक्शन बी आया था वही बी इंटरसेक्शन ए भी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था 1/2, तो बी इंटरसेक्शन ए भी क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1। ओके, तो इसका क्या आंसर आ गया अपना 1/2 आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 1/2। ओके, ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि यार हमने देखा, हमें नहीं पता, हम अपने आप से नहीं मान सकते। अगर इसमें मान रहे हैं तो फिर हम और सवाल में भी मान लें, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो, ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। उसके बाद मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। कहीं नहीं जा रहा यार, इतनी जल्दी नहीं तुम लोगों को परेशान करना छोड़ूंगा मैं, समझे। 1-1 घंटे के मेरे क्या कहोगे तुम लोग उसको, टॉर्चर वाले वीडियो है ना, सब तो यार कितने कितने के मिला रहे, 5 मिनट 10 मिनट, लोगों को इसी में मज़ा आता है। हम 5 मिनट 10 मिनट में नहीं कुछ बता सकते यार, हमारा दिल नहीं मानता है, समझे। तो इसलिए कुछ भी पढ़ाने का सीन है तो सीधा 1 घंटा मस्त बैठ के पढ़ाओ यार, सामने वाले को भी मज़ा आए, एक चीज़ खोल के एक्सप्लेन करो। 5 मिनट 10 मिनट में क्या मज़ा आ रहा है यार, आधा अधूरा चीज़ पढ़ा रहे हो बस अपना ऐड करने के लिए। ऐड थोड़ी ना करने हैं यहाँ पे, ऐड ही नहीं करना है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक बॉक्स है उसमें 10 स्क्रू हैं, 3 डिफेक्टिव हैं, 2 स्क्रू रैंडम निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट। तो बताया है कि बताना है कि प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है दोनों स्क्रू की, अगर दोनों स्क्रू डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो 10 स्क्रू हैं अपने पास में, उसमें से 3 डिफेक्टिव हैं, ठीक, 3 डिफेक्टिव हैं और 7 जो है वो है नॉन डिफेक्टिव। और सॉरी, नन ऑफ द 2 स्क्रूज इज डिफेक्टिव, मतलब पूछ रहा है कि दोनों जो स्क्रू, जो 2 स्क्रू हम लोग निकालेंगे, दोनों स्क्रू सही होने चाहिए, ठीक है। मैं नन ऑफ द 2 स्क्रू पढ़ना भूल गया था, तो नन ऑफ द 2 स्क्रू विल बी डिफेक्टिव, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्त, क्या करेंगे हम इसमें, हमने ये वाला सवाल कर रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा खेल हो गया कि विद रिप्लेसमेंट। तो जैसे हमने कार्ड वाला किया था ना, वही सिस्टम हम यहाँ लगाएंगे। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहला स्क्रू चूज़ करेंगे, ठीक है ना, पहला स्क्रू चूज़ करेंगे, फिर उसको देखेंगे अच्छा सही है, रख देंगे, फिर दूसरा स्क्रू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्रू को निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्क्रू को। टोटल स्क्रू कितने हैं दोस्त, 10 हैं, ठीक है। 10 में से कितना निकाल रहे हैं, 1 निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और तो हमारा पहला नॉन डिफेक्टिव स्क्रू निकालना है हमको, तो क्या वो कितने में से निकालेंगे, कितने नॉन डिफेक्टिव हैं, कितने नॉन डिफेक्टिव हैं, 7 है ना, 7 है ना, तो 7 में से तो निकालोगे 1, तो 7 में से 1 निकाल लिया तुमने। फिर क्या किया, 1 निकाला, उसको उठा के उसी में रख दिया। तो अभी भी टोटल अपने क्या हुए, टोटल अपने क्या हुए, टोटल कितने हुए, टोटल अपने क्या हुए, अपना 10 ही तो हुए भाई। अगर हम उसको निकालते, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस लेते, निकालते और उसको रख देते, तो फिर हमारा सेकंड स्क्रू निकालने में कितने टोटल बचते, 9 बचते ना। और नॉन डिफेक्टिव में कितने बचते, 6 बचते, क्योंकि पहला जो हमने निकाला वो हमारा नॉन डिफेक्टिव था, तो 1 नॉन डिफेक्टिव में से निकाल लिया तो उधर 6 बचे, और इधर टोटल में 9 बचते अपने पास में। लेकिन यहाँ तो हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, जब हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, उसमें रख दे रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी अपनी क्या होगी, 10 ही होगी। फिर हम 10 में से 1 को निकालेंगे, और सेकेंड नॉन डिफेक्टिव स्क्रू वो कितना हो जाएगा, वो भी कितना होगा, 7C1। क्यों, क्योंकि हम भाई पहला नॉन डिफेक्टिव था, निकाला, निकालने के बाद
उसमें कितने बचे, 6 बचे, देखा नॉन डिफेक्टिव, फिर रख दिया, फिर नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 7 हो गए, फिर हम 7 में से दूसरा जब निकालेंगे तो फिर हम नॉन डिफेक्टिव स्क्रू 7 में से तो निकाल देंगे ना एक, तो ये हो गया। तो अब अगर हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी अपनी, पहले की हो जाएगी 7C1 बटा 10C1 मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की भी हो जाएगी 7C1 बटा 10C1, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया 7 × 7 बटे 10 × 10, ठीक है, बटे 10 × 10। तो अपना आंसर क्या आ गया भाई, आंसर क्या आ गया इसका 0.49, ठीक है। अरे रुक जाओ, 49/100 0.49, ठीक है। क्या आ गया आंसर अपना 0.49 आ गया, ओके। अच्छा चलो एक केस इसमें और कर लो, ऑप्शन नंबर बी कर लो। मैं कह रहा हूँ मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये सवाल मुझे आपसे करवाना नहीं चाहिए था, इस सवाल को मुझे एज अ होमवर्क देना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो कर लो, अब क्या है, तो करवा ही दिया, तो शीट में देना चाहिए था मुझे इसको प्रैक्टिस के लिए। चलो कोई बात नहीं, बनाना पड़ेगा, एक काम बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। चलो विदाउट रिप्लेसमेंट पहला स्क्रू निकालोगे तो टोटल कितना होगा, कितना आप टोटल निकालोगे, 10 है ना, 10 में से आप 1 निकाला, और नॉन डिफेक्टिव पहला हो जाएगा क्या, 7 में से 1 निकाला। अब जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट करो सेकंड स्क्रू तो आप टोटल कितना बचा, 9 ही तो बचा, टोटल कितना बचा, 9 बचा, तो 9 में से 1 निकालोगे भाई, निकाल के उधर रख दिया, तो कितना बचा, टोटल 9 बचा। तो दूसरा नॉन डिफेक्टिव कितना बचा, नॉन डिफेक्टिव में से भी 1 निकल गया, 6C1। हमारा जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 7C1 10C1 मल्टीप्लाइड बाय 6C1 डिवाइडेड बाय 10C1, ठीक। और थर्ड केस में बोलता आपसे, थर्ड केस बताओ कि हम साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, मतलब एक साथ दोनों को निकाल लें। तो एक साथ निकालोगे तो टोटल क्या हो जाएगा अपना, कितने में से निकालो, 10 में से 2 निकालोगे, और नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा अपना 7 है ना, 7 में से 2 निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी 7C2 डिवाइडेड बाय 10C2 इस केस में, ओके, ठीक, समझ गए इतनी बात मेरी। चलो तो दोस्त ये था हमारा आज का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनका वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ऐसा है ना दोस्त कि अभी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के वीडियो चलेंगे, मतलब आगे भी एक वीडियो आएगा, हो सकता हो कि 2 वीडियो आ जाएं, ठीक है ना, तो टोटल हमारे 4 हो जाएं, या अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर आगे का नया टॉपिक पढ़ पाएंगे। देखो मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए करा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको करवा रहा हूँ ना तो मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग आपका खुलेगा। ऐसे आप प्रोबेबिलिटी लेके बैठ जाओगे ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ और चला जाऊँ, तो आप जब लेके बैठ जाओगे ना तो फिर वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन खुलते नहीं है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक बोला जाता है। तो वो आपको दिमाग खोलना अगर आ गया, आपको क्वेश्चन को खोलना अगर आ गया ना, खोलना अगर आ गया समझ में, तो आप फिर आराम से कर पाओगे। तो हम अगर साथ ही साथ लेक्चर्स में करेंगे ना तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दे दिया कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और छोड़ दिया। तो मैं एप्लीकेशन भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप भी उससे सीख रहे हो, है ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है क्वेश्चंस की, दूसरा आप सीख भी रहे हो उससे ना। और प्रोबेबिलिटी यार जितना आप क्वेश्चन से सीखोगे उतना आपके लिए बेटर रहता है। तो इसलिए मैं जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ओके। तो अब आप लोग सोच रहे होगे मैं कहाँ से करवा रहा हूँ, क्या है, तो ये देखो ये मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स हैं ये, इसमें प्रोबेबिलिटी भरी पड़ी है। तो मैं इसी में से जो है, और भी है मतलब प्रोबेबिलिटी इसमें है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, तो मैं इसमें से ही जो है क्या बोलते हैं अपना पढ़ा रहा हूँ। मैं इधर उधर देखता रहता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ बस कि क्वेश्चन तो नहीं गलत ले लिया कहीं, मेरा जो आंसर है वो सही आ रहा है ना, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो बस यही बात रहती है, डबल चेक करता हूँ यार, पहले तो चेक करता ही हूँ, डबल भी चेक करता हूँ, तो इसलिए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, तो मेरे को आपको भी कराना है, ठीक है ना। तो अब क्या है दोस्त कि हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग भी साथ में करते रहना, शीट दूंगा उसको प्लीज़ लगा लेना यार। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी तीनों दे रहा हूँ,
मैसेज कर देना उस पर, ठीक है। तो चलो अपने जो ये आखिरी के मेरी बकवास हैं इनको मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। एक बात और सुन लो कि ज़िंदगी में ना दोस्त कभी हार नहीं मानना, बस ज़िंदगी में ना कभी हार नहीं मानना। बहुत फेलियर आएंगे, बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उनको जवाब मुंह से नहीं देना है, उनको जवाब देना है अपने काम से, ठीक है। तो इसलिए हार नहीं माननी है। फेलियर आएंगे, लोग बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा खड़े होंगे, हम दोबारा लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी भी जो है क्या बोलते हैं, हार नहीं माननी। और कभी भी ऐसा लगे हमारे साथ कोई साथ नहीं खड़ा है ना, तो बस अपने ईश्वर को ध्यान करना, अपने गॉड को ध्यान करना, बस वो आपके साथ हमेशा है, 100% हमेशा, 24/7 हमेशा है। चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, वो नहीं छोड़ता साथ। बस अगर वो साथ में हो ना, उसी ने तो सब काम किया है। तो जब मेन आदमी अपने साथ में, तो हमको डरने की क्या बात है? अगर मान लो अपने आप कोई प्रेसिडेंट अपना दोस्त बन जाए, तो अपने को कोई डरने की बात है? नहीं ना, डरने की बात है। तो बस ऐसे ही वो तो भाई बहुत बड़े तोप आदमी है। तोप मतलब है भगवान जी अपने ना, आदमी नहीं है भाई, भगवान है। तो वो तो बहुत हैं, बहुत बड़े हैं। तो फिर अगर वो हमारे साथ में, तो हमें क्या डरने की बात है? हमें बिल्कुल नहीं डरना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और ये करना है कि हम जो है क्या कहते हैं, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। हमसे कोई गलती हो रही है, हम उस गलती को सुधारेंगे और फिर जो है क्या बोलते हैं, अपना दोबारा से काम करना शुरू करेंगे और एक ना एक दिन हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, ठीक है। तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।